आज बरवाड़ा आगमन के बारे में बताइए। आज बरवाड़ा आगमन वैसे तो एक सामाजिक कार्यक्रम भी था, लेकिन साथ साथ आप लोगों से भी रूबरू होना था। जगन्नाथ साहब का, हमारे तमाम दूसरे साथियों का, धनसिंह जी, चौहान साहब, सभी सम्मानित जो नेतागण हैं, हमारे बीजेपी जी और सुमित जी, सबका मैं आभारी हूँ हमारे वदारा साहब कि आप लोगों से रूबरू होने का उन्होंने ये मौका दिया। अब यहाँ से हम गुना जाएंगे और आप सब जानते हैं इस बात को कि इस बार लगातार 3-4 दिन जो बारिश हुई तो बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हुई और कुछ सरकार उस तरीके से तैयार नहीं थी और इसीलिए पूरा का पूरा गुना वो इलाका डूब गया। फसलें तो आसपास अधिकतर गाँव में पूरे हरियाणा के अंदर ही देखेंगे तो हजारों एकड़ जो ज़मीन है वो जलमग्न है, बारिश की चपेट में है, फसलें तबाह हो गई है। सरकार कह तो रही है कि गिरदावरी होगी, लेकिन अभी भी लोगों को उम्मीद कम है कि जितना नुकसान हुआ है उतनी भरपाई उनकी होगी, उचित मुआवजा उनको दिया जाएगा। बाकी समय आएगा तब पता चलेगा कि सरकार पहले की तरह केवल निजी कंपनियों को मुनाफा दिलवाने के लिए ये करती है या जब बड़ी विपदा आती है, संकट की घड़ी आती है, तब वो किसानों के साथ, गरीब के साथ खड़ी होती है। गुना आप जाएंगे क्योंकि वहाँ के लोगों की बार बार ये मांग भी थी कि भाई एक बार आकर के आप भी थोड़ा सा देखिए। हमने जो अपने तरीके से आवाज़ उठा सकते तो वो तो उठाने का काम किया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी देख करके आएंगे। उसमें हमने देखा कि सारे के सारे जो चाहे वो हमारे वीओ के ऑफिस का मामला हो या दूसरे कई ऑफिस में इस तरह की बात सुनने को आई है और सरकार जगह जगह जो है गरीब किसान के ऊपर सबसे ज़्यादा मार कर रही है। अभी पीछे में रोहतक भी था, वहाँ भी सिंहपुरा गांव है, मकान तोड़ने में लगी हुई जो 60-60 साल से लोग बसे हुए हैं। और ये मामला केवल एक गांव का नहीं है, ये पूरे हरियाणा के अंदर इस तरीके के मामले हैं और सरकार को इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए उनका परमानेंट समाधान निकालना चाहिए, ताकि बार बार उनके ऊपर ये बुलडोज़र का जो मामला है वो उनको डरा करके तमाम तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए। और जो एक हमेशा तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए हमारे साथ, उससे सरकार को निजात दिलानी चाहिए। आजमपुर उपचुनाव के बारे में क्या कहना चाहिए? आजमपुर अब चुनाव सरकार कब करवाएगी तो सरकार को देखना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये पिछले 8 वर्षों में साबित किया है, 8 साल हो जाएंगे इस सरकार को अगले महीने, कि लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है। पंचायत चुनाव लगातार डिले करती रही, पिछली बार भी 1.25 साल बाद चुनाव करवाए उन्होंने, इस बार भी जो तय समय था साल भर से ऊपर उसको हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक पूरा टेन्योर ये सरकार, छोटी सरकार होगा, चाहे वो गांव की सरकार हो, चाहे वो छोटे कस्बों शहरों की सरकार हो, ये जानबूझ करके डिले करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अभी उपयुक्त माहौल नहीं है, जनता उनके खिलाफ है। अब जनता तो खिलाफ होगी जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान मजदूर की कोई सुनेगा नहीं, महंगाई लगातार अपने चरम पर होगी। आए दिन अभी फिर बता रहे हैं कि गैस के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो केवल और केवल महापूंजीपति जो है वो माला माल हो रहे हैं। अडानी जी तो मोदी जी ने दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया भाजपा की नीतियों ने, अब थोड़े दिन में पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा। लेकिन गरीबी में हम नाइजीरिया के नीचे चले गए और जो दूसरे देश हैं, अब ये लेकर के आए अफ्रीका से चीते, पता नहीं किसके लिए आए, लेके आए। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे और जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचो, केवल चीते के बारे में और इनके बारे में और लोग सोच जाएंगे। अभी एक नया मामला आने वाला है, जो जंगल सफारी की बात कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। और ये लोग बता रहे हैं कि बिल्डर्स जो हैं उन्होंने ये पॉलिसी जो पूरी बना रहे हैं
उन्होंने ये पूरा प्लान रचा, उन्होंने ये अरेंज करवाया। जो विजिट थी उनकी, मुख्यमंत्री तो पासपोर्ट ही भूल गए उसमें। तो ये इस बात की तरफ इशारे करती है कि आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, और इसलिए चाहे आदमपुर हो चाहे कोई और चुनाव हो, आम आदमी पार्टी तैयार है। और आने वाले समय में जब भी लोगों को मौका मिलेगा, लोग पंचायतों के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, ब्लॉक समिति का चुनाव या आदमपुर का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगी, और कोई मैदान में है नहीं। रात को आनंद शर्मा या उनकी कोठी पे G23 की मीटिंग कर रहे हैं, ये बात में कौन सी राजनीति? देखिए, अब ये तो आपने सवाल कांग्रेस का पूछ लिया। मैंने तो पहले ही बता दिया, 90% लोग तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर राजनीति कर रहे हैं, और इसीलिए एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है, अभियान चल रहा है। और प्रदेश में खड़ा ऊपर खड़गे साहब और कहीं खंजर लेके कोई और घूम रहे होंगे, तो विरोधाभास है। और इस राजनीति के बीच में हम तो यही कामना करेंगे कि इस हरियाणा के लिए, इस देश के लिए कोई बेहतर विकल्प निकल करके आए, नई नीतियां बने, नया नेतृत्व तैयार हो, और उसके लिए हम सब लोग मिल करके लगे हुए हैं। बाकी कांग्रेस को भी ठीक नहीं है, 3 बीमार हैं, कांग्रेस मोदी जी ने स्पेशल जेसीबी कांग्रेस को तो सिरे से अब लोगों ने नकार दिया, कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं है मामला। और आने वाले जो चुनाव होंगे, गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, या भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उससे पता भी चल जाएगा। तंवर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं हम कि आप जब भी जिस पार्टी में रहे हैं, उस पार्टी के नाते से हवा सिंह जांगड़ा आपके परम मित्र रहे हैं, और सबसे ज़्यादा स्वागत करने वाले बरवाड़ा में ही रहे हवा सिंह जांगड़ा रहे हैं। जब आपकी सत्ता पूरी तरह से हरियाणा में काबिज हो जाती है, तो हवा सिंह जांगड़ा जी के लिए पार्टी की तरफ से और खास तौर से आपके लिए, आपकी तरफ से क्या गिफ्ट रहेगा? देखिए, जांगड़ा साहब मेरे परम मित्र नहीं, मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और हमेशा मजबूती से इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो जो होगा वो सब इन्हीं के प्रताप से होगा, और उसमें सरकार बने, जैसा भी हो, हर तरीके से इनकी मजबूत पकड़ रहेगी और मजबूत इनकी चलेगी भी। कहते हैं ना कि इनकी फूंक से घास जलेगी, तो ये फूंक से ही घास जला दिया करेंगे। ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा समय आएगा। क्योंकि जब भी हमने देखा है ना, तो जब भी आपका बरवाड़ा में आगमन हुआ है किसी पार्टी को लेकर, तो हवा सिंह जी ने ही हमें पत्रकारिता के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है और हमारा स्वागत भी किया है, और हम आते भी हवा सिंह जी के प्यार के संदेश से ही आते हैं। तो हम ये चाहते भी इनका सिर भी इतना ऊंचा हो जाए कि हमें भी गर्व हो। ऊंचा होगा, ये बहुत हिम्मत की बात होती है कि आदमी भाव में ना बह करके भाव के विपरीत चले। ये जो है साहसी, पराक्रमी जो वीर लोग होते हैं, ये वही जज्बा लेकर के आगे बढ़ते हैं, और उनमें से जांगड़ा साहब हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का बढ़िया होता है, और मैं समझता हूँ कि जो ऐसा कदम उठाता है वही ऊंचाइयों को छूता है। तो भविष्य इनका अच्छा है, इनका भी अच्छा है, और भी जो साथी हैं जिनको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका ही भविष्य अच्छा है। धन्यवाद जी आपका बहुत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.